अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है मॉडर्न कार्टोग्राफी टूल्स के हवाले से कि कार्टोग्राफी में कौन कौन से मॉडर्न टूल्स यूज़ किए जाते हैं मैपिंग के लिए। इससे पहले कुछ ट्रेडिशनल टूल्स यूज़ करते हुए मैपिंग की जा रही थी। अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो उसको लाजमी व्यू करें, जिसमें कार्टोग्राफी की हिस्ट्री को एक्सप्लेन किया गया था और साथ ही साथ कुछ ट्रेडिशनल टूल्स को एक्सप्लेन किया गया था कि पहले कौन से टूल को यूज करते हुए कार्टोग्राफी की जाती थी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मॉडर्न कार्टोग्राफी टूल्स के हवाले से। तो आजकल मैपिंग जो है वो बहुत ही डिटेल और एक्यूरेसी प्रोवाइड करती है बाय यूजिंग डिफरेंट कार्टोग्राफी टूल्स। तो कोई भी मैप डिजाइन करने के लिए हमारे पास बहुत से मेथड्स या टूल्स अवेलेबल हैं, जिनमें से कुछ यहाँ पर आज की वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे कि हम कौन से टूल को यूज करते हुए मोस्टली मैपिंग करते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास आता है एरियल फोटोग्राफी। तो एरियल फोटोग्राफी बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं जहां पर हम इमेज को किसी हाइट से कैप्चर करें, वो हमारी एरियल फोटोग्राफी कहलाती है। जब तक कैमरे का कॉन्सेप्ट है तब तक जो है लोग जो है कैमरे के थ्रू हाइट के फोटो को कैप्चर करते रहते हैं। अगर हम आज के कुछ साल पहले की बात करें तो पहले बलून के थ्रू या काइट के थ्रू या रॉकेट के थ्रू जो है हाइट पे जाके वहां से इमेज कैप्चर की जाती थी। अब तक की अगर हम सबसे ओल्डेस्ट एरियल फोटोग्राफ की बात करें, वो 1860 में एक फोटोग्राफर ने कैप्चर की थी, जो कि हॉट एयर बलून के थ्रू 2000 फीट अबव जाके वहां से पिक्चर ली गई थी। तो वो अब तक की सबसे पुरानी पिक्चर कंसिडर की जाती है, जो कि पहली बार एरियल फोटो के तौर पे ली गई थी। और अगर हम मॉडर्न एरियल फोटोग्राफ की बात करें तो आजकल जो है जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, जो टूल्स यूज किए जाते हैं, उनमें एरियल फोटो बनाने के लिए हम या तो एरोप्लेन का यूज करते हैं या फिर हमारी अननेम्ड एरियल व्हीकल्स होती हैं, जिनको यूज करते हुए हम हाइट से अपने व्यू को या अपने जियोग्राफिकल एरिया को कैप्चर करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने आजकल ड्रोन कैमरे के बारे में सुना होगा और बहुत से लोगों से वाकिफ भी होंगे। ड्रोन कैमरा बेसिकली क्या होता है, जिसको खुद ऑपरेट नहीं किया जाता, कोई पर्सन होता है जो कि इसको ऑपरेट करते हुए कैमरा को हाइट पे ले जाता है और वहां से जो है वीडियो या पिक्चर को कैप्चर करके एक सिनेरियो क्रिएट किया जाता है। सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है सेंसर। तो सेंसर बेसिकली किसी भी चीज को डिटेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं जहां पर हमने फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटेक्ट करना हो, लाइक साउंड, हीट, लाइट या किसी भी मोशन को हम डिटेक्ट करके उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये जो है हम एक सेंसर के थ्रू ये सारा काम कर रहे होते हैं। इन्हीं सेंसर के थ्रू हम जो है डाटा के सिग्नल को कलेक्ट करते हैं और फिर उसको किसी और कंप्यूटिंग डिवाइस में ट्रांसमिट कर देते हैं, ताकि उस सेंसिंग के थ्रू हम अपने किसी भी जियोग्राफिकल एरिया को रिप्रेजेंट करवा सकें। कुछ सेंसर की जो एग्जांपल हैं उनमें सीजोमीटर आता है, जो कि ग्राउंड को मोशन को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। जैसा कि अगर अर्थक्वेक आ जाता है तो उसको मेजर करने के लिए जो एक सेंसर मशीन यूज की जाती है या सेंसर डिवाइस यूज की जाती है, उसको सीजोमीटर कहते हैं। फिर हमारे पास लीडर सेंसर आता है, जो कि 3D लेजर बेस्ड एरियल मैपिंग के लिए यूज किया जाता है, जिसमें लेजर लाइट ग्राउंड से टकराती है और इस तरह मैपिंग के लिए ये एक डिजाइन क्रिएट करती है। थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है सोनर, जो कि नॉर्मली हम वाटर के अंडर किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। अक्सर आपने मूवीज में भी देखा होगा या अगर नेवी से रेलेवेंट कुछ इन्फॉर्मेशन आपको हो तो वहां पर ये वाला सेंसर यूज किया जाता है, जिससे डिटेक्ट किया जाता है कि हमारे किसी भी नेवी शिप के करीब या उससे दूर कौन सा ऑब्जेक्ट है, उसको डिटेक्ट करके इस सेंसर के थ्रू प्रेडिक्शन की जाती है या कोई भी डिसीजन लिया जाता है। थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है जीपीएस, जिसको ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम भी कहते हैं। तो जीपीएस बेसिकली 24 सैटेलाइट की सीरीज को कहते हैं, जो कि हमारी अर्थ के राउंड गर्दिश करता है और ये हर एक सैटेलाइट एक यूनिक सिग्नल ट्रांसमिट करता है, जिसके थ्रू हम अपनी डिवाइस को या किसी भी और गैजेट को इसके साथ कनेक्ट करके अपनी पोजीशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा जीपीएस जो है वो नेविगेशन भी प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले जो जीपीएस यूज किया गया था वो एयरक्राफ्ट में, उसके बाद कार्स में, बोट्स में और मोबाइल फोन में जो है जीपीएस यूज किया जाता था। आजकल तो हमारे ऑलमोस्ट हर डिवाइस के अंदर जो है जीपीएस इंस्टॉल किया जाता है, जिसके थ्रू हम अपनी डिवाइस को लोकेट कर सकते हैं या किसी भी पर्सन को जो वो डिवाइस यूज कर रहा होगा उसकी लोकेशन को आइडेंटिफाई करते हुए हम नेविगेट कर पाते हैं और उन्हीं सैटेलाइट की मदद से हम उस पर्सन की या उस डिवाइस की एग्जैक्ट लोकेशन को हाईलाइट करके वहां तक रसाई हासिल कर सकते हैं। नंबर 4 पे आता है सैटेलाइट। तो सैटेलाइट बेसिकली ऐसा टूल्स है कार्टोग्राफी का जो कि बहुत से पर्पस के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने किसी फॉरेन जासूस के बारे में पता लगवाना हो तो वो भी हम सैटेलाइट की मदद से उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं।
या अगर हमने अपनी वेदर के रेलेवेंट कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो या वेदर कास्टिंग करनी हो, तो वो भी सैटेलाइट के थ्रू ही हम डाटा कलेक्ट करते हुए कोई एक डिसीजन ले पाते हैं। इसके अलावा सैटेलाइट को मोबाइल सर्विस को बेहतर बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है, और जैसा कि प्रीवियस पॉइंट में जीपीएस में बताया था कि हमारे नेटवर्क के जीपीएस को इनेबल करने के लिए भी सैटेलाइट को हम यूज़ करते हैं। तो सैटेलाइट बेसिकली आजकल बहुत ही पॉपुलर है, क्योंकि ये हाई स्पीडली डाटा को या इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जहाँ पर अगर पहले अपनी बात करें कि हमने अगर सर्वे करना था या कोई डाटा कलेक्ट करना था, उसके लिए हमें महीनों लग जाते थे। वही हम अगर सैटेलाइट की मदद से डाटा कलेक्ट करेंगे तो हम विद इन मिनट जो है कोई भी किसी भी टाइप का डाटा कलेक्ट करके उसको मैप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ मॉडर्न टूल्स हैं जो कि कॉमनली यूज़ होते हैं, और ये टूल्स हमारे कार्टोग्राफी में बहुत हेल्पफुल होते हैं। अब हम बात करते हैं मॉडर्न कार्टोग्राफी की कुछ एप्लीकेशन के बारे में कि हमारी कार्टोग्राफी कहाँ कहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही है। आज के हम जिस मॉडर्न एरा में रह रहे हैं या जहाँ पर हम ट्रैवल करते हैं, वहाँ पर हर पर्सन जो है कार्टोग्राफी से किसी न किसी वजह से लिंक होता है। अगर आप अपनी सराउंडिंग में विज़िट करें या अपनी डिवाइसेस जो आप यूज़ करते हैं उनको अगर थोड़ा सा आप गौर के देखें, तो वहाँ पर भी हम कार्टोग्राफी को बेसिकली यूज़ कर रहे होते हैं। कार्टोग्राफी आपको पता है कि हमारा मैप कहलाता है। तो कार्टोग्राफी की सबसे कॉमन और सबसे वेल नोइंग जो एप्लीकेशन है वो हमारे पास गूगल मैप आती है, जिसके थ्रू हम नेविगेशन यूज़ करते हुए किसी भी एरिया का मैप या उसके डायरेक्शन को देख पाते हैं। उसके अलावा हमारे पास कुछ राइडिंग एप्लीकेशन है, जैसा कि ऊबर है, क्रीम है, या हमारी इन ड्राइव एप्लीकेशन है, वो हम राइडिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो ये एप्लीकेशन बेसिकली मैप को और नेविगेशन को यूज़ करती हैं। तो हमारे पास मॉडर्न कार्टोग्राफी की जो एप्लीकेशन है उनमें नंबर 1 पे आती है लोकेशन इंटेलिजेंस, जिसको हम स्पेशल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। इट मीन्स जियोग्राफिकल एरिया को जो इंटेलिजेंटली रिप्रेजेंट करे या उसके दरमियान कोई रिलेशनशिप शो करवाए जो स्पेशल डाटा के दरमियान, वो हमारी लोकेशन इंटेलिजेंस कहलाती है। इसकी जो कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल हैं या कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, उनमें हमारे पास रिस्क असेसमेंट आ जाता है, डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन आ जाता है, प्राइस कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है, या फिर स्ट्रेटजी डेवलपमेंट आ जाएगा। मॉडर्न कार्टोग्राफी की सेकंड एप्लीकेशन 3D मॉडलिंग कहलाती है, जिसमें हम लीडर सेंसर को यूज़ करते हुए अपनी 3D मैपिंग करते हैं। लीडर एक हमारा ऐसा सेंसर है जिसको हमने पहले भी डिफाइन किया कि हमारे कार्टोग्राफी में जो टूल यूज़ किए जाते हैं सेंसर पर्पज़ के लिए, तो उनमें हमने सेंसिंग को डिफाइन किया था। वहाँ पर लीडर को भी डीपली बताया गया था कि ये हमारे एक ऐसा सेंसर है जो कि लेज़र लाइट को यूज़ करते हुए मैपिंग करते हैं हम। तो ही लेज़र लाइट को यूज़ करते हुए किसी भी एरिया का डिस्टेंस मेजर किया जाता है। तो लीडर सेंसर बेसिकली इस तरह वर्क करता है कि जो ये लेजर लाइट को इमिट करता है वो किसी भी एरिया में या किसी भी वे में ट्रेवल करके पहले एक ऑब्जेक्ट के साथ हिट करती है, और जब उस ऑब्जेक्ट को हिट करेगी तो फौरन ही वो बैकवर्ड की तरफ मूव करती है। इस तरह लेजर लाइट के लाइट इमिट होने से लेके ऑब्जेक्ट के हिट होने तक का जो डिस्टेंस होता है वो मेजर करते हुए हम किसी भी एरिया की या किसी भी जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को 3D में कन्वर्ट करते हैं। 3D मॉडलिंग में हम इसलिए भी लीडर को यूज करते हैं क्योंकि ये लाइट इमिट करता है, और हमें पता है कि लाइट जो है बहुत ही फास्टली हर एक डायरेक्शन में मूव करते हुए ट्रेवल करती है। इस तरह डिफरेंट सेंसर को यूज करते हुए हम किसी भी एरिया का 3D मॉडल डिजाइन कर सकते हैं। थर्ड हमारी जो कार्टोग्राफी की एप्लीकेशन है उसको रियल टाइम मैपिंग कहते हैं। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि रियल टाइम का वर्ड हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें क्विकली रिस्पॉन्स चाहिए होता है, या फिर जहाँ पर हम किसी भी इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हुए कहीं पर भी किसी भी वक्त अपने डाटा को एक्सेस कर सकें। अब तक हमने जो डिफरेंट कार्टोग्राफी के टूल्स को डिस्कस किया या उसके एप्लीकेशन को देखा, वो नॉर्मली एक सिस्टम के अंदर या एक ही डिवाइस के अंदर वर्क करने के लिए या उसमें डिजाइनिंग करने के लिए या मैपिंग करने के लिए यूज की जाती थी। लेकिन रियल टाइम मैप मैपिंग हमारी एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें हम क्लाउड बेस्ड GIS प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं। जहां पर हमारी क्लाउड बेस इन्वॉल्व होगी, वहां पर हम इंटरनेट को यूज करते हुए कहीं भी बैठ के किसी भी वेब ब्राउजर पे इसको एक्सेस कर सकते हैं। इट मीन कि कोई भी डिवाइस या कोई भी सिस्टम जो कि इंटरनेट से कनेक्ट होगा वो इजीली हमारे रियल टाइम मैप मैपिंग को एक्सेस कर सकता है, व्यू कर सकता है, या अगर इसमें कुछ अपडेट करना चाहे तो वो कर सकेगा। इसकी अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास जो ऊबर ड्राइव एप्लीकेशन है वो हमें एक रियल टाइम मैप मैपिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जिसमें हम ये चेक कर सकते हैं कि हमने अगर किसी को पिक करना है तो वो किस लोकेशन पे है, करंटली उसकी लोकेशन क्या है, या अगर वो मूव करेगा तो उसके साथ साथ उसकी लोकेशन या उसकी नेविगेशन जो है वो भी चेंज होती रहेगी।
तो ये थे हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने कार्टोग्राफी के टूल को पहले डिटेली डिस्कस किया है। उसके बाद हमने मॉडर्न कार्टोग्राफी की कुछ एप्लीकेशन को देखा कि हमारा कार्टोग्राफी मॉडर्नली कहाँ कहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रहा है या किस एरिया में इसकी एप्लीकेशन एग्जिस्ट करती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।